Then we will start. Vijay, hi, Vijay. Hi, Akash, Deep. We may wait for 2 more minutes, then we will start. Then we will cover this after means completion of means 1 hour 5 minutes we will take. Okay. Some students comes late. That's why I'm waiting for them also. Rahula, hi. Parmesh, good afternoon. Shubhankar, good afternoon. So today is sampling. हाँ ऑफ कोर्स कल वाला प्रॉब्लम वही यहीं से स्टार्ट करेंगे विशाल यहीं से स्टार्ट करेंगे यू डू नॉट हैव टू वरी सो इट इज अ सैम्पलिंग पार्ट 2 sampling part 2 it is sampling part 2 and in today's class we will discuss yes krishnata I will cover the homework with this only I will start you do not have to worry do not have to worry neha kumari good morning rachita mishra good morning shantanu kumar good morning shantanu kumar good morning deepak reddy good morning yeah hi everyone. Hi everyone. Let's start. Let's start now. Let's start. Okay. So in the last class, hope you have revised. Hope you have revised. In the last class, we started a sampling, yes or no? And we said that like this. We will start the homework problem. Just wait. Just wait. So what I'm saying is that suppose I have a signal, and then what I'm doing is that I'm multiplying with an impulse stream 0 ts to ts minus ts minus 2 ts and like that and so on. So they are impulse stream. And then the result that I will get was this one. It is this one, this one, this one, like that. So this should be 0, this should be ts, this is 2 ts, this is a minus ts that I covered in the last class itself. This is a x0, xts, x2ts, x minus ts, and so on. Now listen carefully.
सर आई इफ यू रिमेंबर, अगर आप कल की क्लास याद हो तो मैंने इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिया था, याद है आपको? याद है आपको? कम ऑन गाइस रिस्पॉन्ड। याद है? कल मैंने आपको इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी प्रोवाइड किया था, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी प्रोवाइड किया था। तो क्या कहा था मैंने कि जो मेरा वाई एस टी होगा वो होगा, ये मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स टी है और ये मान लेते हैं कि एक सिग्नल है पी टी। तो वाई एस टी जो है वो हो जाएगा एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ पी टी। अब बता दो पीटी क्या था? एक इम्पल्स ट्रेन, ऐसा ना? पीटी एक इम्पल्स ट्रेन था, तो ये कितना था? समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट डेल्टा टी माइनस ऑफ एन टी एस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा वाई एस ऑफ टी था वो एक्चुअली में एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट डेल्टा टी माइनस ऑफ एन टी एस। आज हम लोग बहुत अच्छे से प्रॉब्लम करने वाले हैं, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत क्वालिटी के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, बस ध्यान से देखते जाओ। तो इट इज व्हाट, हाउ मच? इट इज समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट एक्स ऑफ एन टी एस डेल्टा टी माइनस ऑफ एन टी एस। और मैंने होमवर्क ये दिया था, मैंने होमवर्क ये दिया था कि मान लेते हैं, होमवर्क ये दिया था मैंने कि लेट अस अज्यूम कि x of t will have a Fourier transform of x omega या xf, got it? मान लो मैंने कहा था कि x of t is having a Fourier transform of x omega और xf, जहां पे मैंने x omega को रिप्रेजेंट भी किया था। अच्छा सर, ये जो x ओमेगा है, ध्यान से देखो, ये मैंने रैंडमली उठाया है, गॉट इट? से बहुत सारे लोग सर ट्रायंगल शेप ही क्यों लिया, बहुत सारे लोग ट्रायंगल शेप ही क्यों लिया? तो ट्रायंगल शेप अपने मन से उठाया है, आपका मन कर रहा था तो ट्रायंगल उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये अगर ये ओमेगा में है, लेट मी चेंज द कलर, अगर ये ओमेगा में है तो ये ओमेगा एम माइनस ओमेगा एम है, और अगर ये एफ में है, अगर ये सेम थिंग एफ में है, तो यही जो पॉइंट्स होंगे ये माइनस एफ एम से लेके एफ एम होंगे, और यहां पर ये एफ में होगा। तो हमें दोनों पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अच्छा, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये था, पीटी जो था एक सिग्नल, पीटी जो था वो था समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्वर्टेड टू इन्फिनिट एक्स डेल्टा टी माइनस ऑफ एनटीएस। अगर आपको कल की क्लास याद हो तो मैंने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलवाया था, मैंने कहा था किसी भी जनरल पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है नथिंग बट माय 2 पाई समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट cn डेल्टा ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट, n ओमेगा नॉट। अगर आपको याद हो तो कल की क्लास ये याद है? कम ऑन, ये याद है? गाइस रिस्पॉन्ड प्लीज, गाइस रिस्पॉन्ड। कल की क्लास में हम लोगों ने ये किया था, ऐसा ना? कल क्लास में हम लोगों ने ये किया था। अच्छा, और इंपल्स ट्रेन के लिए, फॉर इंपल्स ट्रेन, फॉर इंपल्स ट्रेन, फॉर इंपल्स ट्रेन सीएन वॉस कितना आया था? सीएन बोलिए, सीएन कितना आया था? बोलिए जब सीएन कितना आया था, कम ऑन, सीएन कितना आया था? 1/t, परफेक्ट, 1/t, 1/t। तो ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये पी ओमेगा होगा। अब पी ओमेगा मैं निकाल रहा हूं, इट इज फॉर पीरियोडिक, फॉर पीरियोडिक सिग्नल। तो पी ओमेगा जो होगा वो होगा 2 पाई बाय टी। देखो टी को बाहर कर रहा हूं क्योंकि समेशन एन पे है, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, और यहां पे आ जाएगा सी एन इंटू डेल्टा ओमेगा, सॉरी सी एन तो पहले निकाल दिया है, सी एन तो पहले ही बाहर कर दिया है। तो डेल्टा ओमेगा माइनस ऑफ
ऑफ एन ओमेगा नॉट। तो ये एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, किसका, एक इम्पल्स ट्रेन का, व्हाट इट, एक इम्पल्स ट्रेन का, एक इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये एक इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इसी चीज को अगर आप हर्ट्ज में लिखना चाहो, इफ यू वांट टू राइट दिस इन हर्ट्ज, तो अगर हर्ट्ज में लिखना चाहो तो कैन यू टेल मी इन हर्ट्ज, इन हर्ट्ज, इन हर्ट्ज कैन यू टेल मी व्हाट इट इज। मेरा आया था पी ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई/t समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। ध्यान से देखते जाओ बस, ओमेगा माइनस ऑफ n ओमेगा नॉट। तो हर्ट्ज में क्या आएगा, ये हर्ट्ज में कितना आएगा, तो हर्ट्ज में आएगा pf, pf कितना होगा, देखो 2 पाई यहां से बाहर ले आओ, तो इट इज नथिंग बट बाय 1/t समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा f माइनस ऑफ n f नॉट, डेल्टा f माइनस ऑफ n f नॉट। बस आप देखते जाइए प्लीज। तो मेरा pf फाइनली क्या बनेगा बताइए, मेरा pf फाइनली क्या बनेगा, व्हाट इज द pf, pf इज नथिंग बट बाय 1/t को लिख सकते हैं हम f नॉट, तो f नॉट समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा f माइनस ऑफ n f नॉट, ये है, ये ts था, लाइक दैट। अब आप ध्यान से देखना भैया, अब आप बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, ध्यान समझिए प्लीज। आई नो द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, आई नो द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ pt। मुझे अच्छी बताइए व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ yst, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ yst, व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ yst। मुझे xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, मुझे yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है। तो याद करिए कल मैंने आपको बेसिक्स दिया था कि if xt is x1t multiplied with x2t है ना, तो व्हाट इज x ओमेगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम, इट इज हाउ मच 1/2 पाई, 1/2 पाई कितना x1 ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ x2 ऑफ ओमेगा। जरा इसको याद करिए, मैंने कहा है आपसे कि yst जो है, yst जो है वो है xt मल्टीप्लाइड विथ pt। इसका मतलब ys ऑफ ओमेगा क्या होगा, व्हाट इज द ys ऑफ ओमेगा, ys ऑफ ओमेगा विल बी हाउ मच, इट इज 1/2 पाई, 1/2 पाई x ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ p ओमेगा। x ओमेगा आपको पता है, चलिए करते हैं, ये कितना हो जाएगा बोलिए, 1/2 पाई x ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ, हाँ पी ओमेगा अभी भी निकाला आपने, ये पी ओमेगा है, ये देखो ये पी ओमेगा है, ये पी ओमेगा है, ये पी ओमेगा, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। हाँ तो जरा करो, पी ओमेगा की वैल्यू यहां पे रखो, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय टी एस, और यहां पे हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी कितना, डेल्टा, डेल्टा ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। ये बन जाएगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, कम ऑन से यस और नो, ये बनेगा नहीं बनेगा, कम ऑन, कम ऑन सर प्लीज से यस और नो, से यस और नो, ठीक है यही बनेगा। अब आप मुझे बताओ सर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कन्वोल्यूशन से बाहर आ जाएगा, क्या हम इस टर्म को रीअरेंज कर सकते हैं,
क्या इस भारी भरकम टर्म को रीअरेंज कर सकते हैं? अब देखो रीअरेंज कर रहा हूं मैं, तो रीअरेंज कर रहा हूं तो बताओ मुझे वाई एस ऑफ टी, टी कितना है, वाई एस ऑफ ओमेगा कितना आएगा बोलो? वाई एस ऑफ ओमेगा ही आएगा, हाँ वाई एस ऑफ ओमेगा कितना आएगा? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, देखो ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा, बताओ ये बन जाएगा 1 बाय टी एस समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्वर्टेड टू इन्वर्टेड। मैंने क्या किया, मैंने समेशन और कन्वोल्यूशन का ऑर्डर चेंज कर दिया। इट इज एक्स ओमेगा कन्वोल्यूशन विद डेल्टा डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। क्या ये आएगा गाइस? क्या ये आएगा? कम ऑन गाइस, क्या ये आएगा? सर आई नीड योर फुल कंसंट्रेशन सर, एंड आई नीड योर इंटरेक्शन। आपके लिए ही मैं आया हूं प्लीज। क्या ये आएगा? आएगा नहीं आएगा? कम ऑन। अच्छा सर कल मैंने एक बेसिक दिया था ना, एक बेसिक दिया था ना, क्या बताइए जरा, एक्स टी प्लस अल्फा और कन्वोल्यूशन विद डेल्टा टी प्लस बीटा, रिजल्ट कितना होगा बेटा? रिजल्ट कितना होगा? रिजल्ट कितना होगा बेटा? रिजल्ट कितना होगा? ये रिजल्ट कितना होगा? इट इज एक्स ऑफ टी प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये होगा एक्स ऑफ टी प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना? सर टी की जगह पे ओमेगा है तो क्या कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? अगर टी की जगह पे ओमेगा है तो क्या कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? अगर टी की जगह पे ओमेगा है तो क्या कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? बेटा टी तो वेरिएबल है, टी तो वेरिएबल है, टी तो वेरिएबल है, टी तो वेरिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो यहाँ पे अल्फा यहाँ पे 0 है, बीटा यहाँ पे माइनस एन ओमेगा नॉट है, बीटा यहाँ पे माइनस एन ओमेगा नॉट है, मतलब अगर मैं इसे देखूं तो देखो यहाँ पे अल्फा कितना है? 0 है, और ये इतना पूरा बीटा है, ये इतना पूरा बीटा है, तो बताओ फाइनली, बताओ फाइनली कितना हो जाएगा वाई एस ऑफ ओमेगा? वाई एस ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाय टी एस इंटू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कितना? एक्स ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, आंसर मुझे हाँ में चाहिए। हाँ, यस तो अंग्रेजी है, यस तो अंग्रेजी है, यस तो इंग्लिश है भाई। हाँ या ना? हाँ वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, जी 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 जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से, थोड़ा सा सब्सक्रिप्ट चेंज कर रहा हूं मैं ना, इस ओमेगा नॉट को, इस ओमेगा नॉट को ओमेगा एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि बेसिकली 2 पाई बाय टी एस था, 2 पाई बाय टी एस था। कर सकता हूं क्या? ओमेगा नॉट को ओमेगा एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? यहाँ पे ओमेगा नॉट को ओमेगा एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना यहाँ पे हम? मैं इस ओमेगा नॉट को ओमेगा एस रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा ये जो क्वेश्चन आई है ना बेटा, ये आई है रेडियन पर सेकंड में, रैड पर सेकंड में, ये क्वेश्चन आई है रेडियन पर सेकंड में। क्या आप इसको हर्ट्ज में रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या आप इसको हर्ट्ज में रिप्रेजेंट कर सकते हो? हर्ट्ज में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? हर्ट्ज में रिप्रेजेंट कर सकते हो? हर्ट्ज में जब रिप्रेजेंट करोगे तो ध्यान से देखो, वाई एस ऑफ एफ क्या होगा? 1 बाई टी एस की वजह से हो जाएगा एफ एस, और यहां पे हो जाएगा समेशन, हाँ ओमेगा विशाल मिश्रा, ओमेगा इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, यस इंडीड, ओमेगा इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, इस समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहां पे आ जाएगा एक्स ऑफ एफ माइनस ऑफ एन एफ एस। अब ध्यान से सर, क्या किसी को ये टर्म लग रहा है कि 2 पाई भी बाहर आएगा? क्या किसी को 2 पाई टर्म लग रहा है कि 2 पाई भी बाहर आएगा? सर एक बात आप समझना प्लीज, ये जो डेल्टा है ना, देखो इसमें डेल्टा में 2 पाई इसलिए बाहर आया था क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या, कि डेल्टा
of 2 pi f, delta of 2 pi f is nothing but my 1 by 2 pi del f. समझिए इस बात को, समझिए इस बात को। हम ये जानते हैं कि डेल्टा ऑफ अल्फा एफ इज 1 बाय मॉड अल्फा डेल्टा एफ। यूट्यूब पे भी मैंने आज पढ़ाया है, हाँ आज ही पढ़ाया है, बिल्कुल आज ही पढ़ाया है। पर इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि x अल्फा टी इज 1 बाय अल्फा एक्स टी। क्या इसका ये मतलब है? क्या इसका ये मतलब है? क्या इसका ये मतलब है? कम ऑन सर, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली, दिस प्रॉपर्टी इज ओनली वैलिड फॉर इंपल्स। दिस प्रॉपर्टी इज ओनली वैलिड फॉर इंपल्स। क्या ये बात क्लियर हुई? इसीलिए देखो मैंने यहां से 2 पाई, यहां से 2 पाई और यहां से 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई को यहां से नीचे लेके गया तो 2 पाई कैंसिल हो गया और 1 बाई टी एस यहां पे बचा। बात समझ में आ रही ना आपको? कम ऑन, यू अंडरस्टैंड और नॉट? अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, अंडरस्टैंड और नॉट? पर मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं ये चीज यहां पे करूं? क्या मैं 2 पाई को यहां पे बाहर ले सकता हूं क्या? क्या मैं यहाँ पर 2 पाई का बाहर ले सकता हूँ क्या? क्या मैं यहाँ पर 2 पाई का बाहर ले सकता हूँ? नो नो नो, नॉट एट ऑल। यू आर नॉट अलाउड टू टेक 2 पाई एज बाहर, 2 पाई एज आउटसाइड। इसीलिए दिस इज अ सैंपल्ड इक्वेशन, दिस इज अ सैंपल्ड इक्वेशन, सैंपल्ड इक्वेशन इन हर्ट्ज। ये बेटा सैंपल्ड इक्वेशन है हर्ट्ज में। अच्छा, और रेडियन पर सेकंड में कितनी आई थी? दोनों याद रखो बेटा, दोनों याद रखो, दोनों याद रखो। रेडियन पर सेकंड में कितनी आई थी? ये आई थी 2 पाई बाय टी एस समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ n ओमेगा s। लेट मी चेक अगेन, सॉरी 2 पाई वाला टर्म नहीं है, 2 पाई वाला टर्म नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें फॉल्ट। हाँ, तो 2 पाई वाला टर्म नहीं है, ठीक है। और आपको इतना अपना लेवल बढ़ाना है कि आंसर आपको रेडियन पर सेकंड में हो या हर्ट्ज में हो, दोनों में आपको आंसर समझ में आना चाहिए। तो यही होमवर्क मैंने कल दिया था आपको इन रेडियन पर सेकंड। अब बताओ कितने लोगों का सही था ये? कितने लोगों का सही था ये? कमाल, कितने लोगों का ये आंसर मिला था मुझे? वाई ऑफ एफ या वाई ऑफ ओमेगा कितने लोगों को मिला था? अक्षय जायसवाल, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी बना, अभी बना, ओके फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स अ होमवर्क प्रॉब्लम जिसका आंसर ये है, जिसका जिसका आंसर ये है, जिसका आंसर ये है। हाँ, अब ध्यान से देखिए प्लीज। अरे बेटा विशाल, अभी तो सैम्पलिंग स्टार्ट हुई है। अरे बेटा अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत मजा आएगा, अभी इतना मजा आएगा कि कुर्सी पे बैठे रहोगे जहां पे बैठे हो, कुर्सी पे जहां बैठे हो वहां बैठे रहोगे, बस देखते जाओ बस। अभी तो अभी और चीजें क्लियर होंगी। चीजें देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को लेके पूरे प्रॉब्लम को, सर ये क्वेश्चन अगर आपको याद है ना, सैंपलिंग का कोई भी प्रॉब्लम आपसे चुटकियों में बनेगा, सैंपलिंग का कोई भी प्रॉब्लम आपसे चुटकियों में बनेगा, सैंपलिंग का कोई भी प्रॉब्लम चुटकियों में बनेगा, ध्यान से देखिए बस। पर मैं थोड़ा सा इसको लेके आगे जाना चाह रहा हूं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को जरा एक्सपांड, लेट मी कॉल दिस एज क्वेश्चन नंबर 1। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं। एक्सपांडिंग इक्वेशन 1 फॉर n फ्रॉम -2 to 2। चलो -2 से 2 के बीच में इसको हम एक्सपांड करते हैं, करो एक्सपांड। तो ys ऑफ f क्या होगा? ये होगा क्या? डैश 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 एफ एस
एक्स ऑफ देखो एन की वैल्यू माइनस टू पुट करो यहां पे, तो एक्स ऑफ एफ प्लस टू एफ एस प्लस एफ एस, एक्स ऑफ एफ प्लस एफ एस प्लस एफ एस, एक्स ऑफ एफ प्लस एफ एस, एक्स ऑफ एफ माइनस एफ एस प्लस एफ एस, एक्स ऑफ एफ माइनस टू एफ एस एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो एक्सएफ है ना बेटा, मेरा जो एक्सएफ है वो ये है, दिस इज माई एक्सएफ। तो ये था मेरा एक्सएफ। ये था मेरा एक्सएफ, बहुत ध्यान समझिए प्लीज, ये मेरा एक्सएफ था। और ये जो एफ एस मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं, स्टार्टिंग में जाइए, अगर मैं ये कह दूं कि मेरा टीएस, ये जो गैप है, दो सैंपल्स के बीच का गैप है, ये फाइनाइट है, तो टीएस इज 1 बाय एफ एस। सो इफ टीएस इज कांस्टेंट, टीएस इज कांस्टेंट, तो एफ एस ऑल्सो इज कांस्टेंट। अगर टीएस कांस्टेंट है तो एफएस भी कांस्टेंट होगा। अब ध्यान से मुझे बस इसका प्लॉट करना है, जरा मुझे प्लॉट करके बताइए। हाँ, सबसे पहले इसको लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा देखो, मेरे पास पहली क्वेश्चन आएगी ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस एफ एम, और ये हो जाएगा एफ एम, और ये हो जाएगा एफ एस। ये प्लॉट हो गया भैया। अब टाइम शिफ्टिंग सबको पता है, गॉट इट? टाइम शिफ्टिंग सबको पता है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसको प्लॉट करने के लिए ये एफएस से राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, एफएस से राइट शिफ्ट होगा। टाइम शिफ्टिंग इतना सबको पता है, तो बताइए एफएस से जब ये राइट शिफ्ट होगा तो ये सिग्नल जो होगा कैसा आएगा, और यहां पे वैल्यू आएगी एफएस, तो यहां पे वैल्यू आएगी कितनी, एफएस सब में जोड़ दो, राइट शिफ्ट करते हैं तो जोड़ते हैं ना, एफएस माइनस एफ एम, और ये हो जाएगा एफएस प्लस एफ एम। बस ध्यान से देखते जाओ, और ये वैल्यू हो गई एफएस, ये भी प्लॉट हो गया एफएस, ये भी प्लॉट हो गया। अब ये कह रहा है कि इस रेड वाले को 2fs से शिफ्ट कर दो, कर दो। जगह की वजह से मैं आपको थोड़ा पास पास दिखा रहा हूं, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2fs, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2fs माइनस एफ एम एंड सो। ये पॉइंट आप अपने से मार्क कर लीजिएगा। अब इसको देखते हैं, सर ये कह रहा है, इसको ये भी प्लॉट हो गया, ये कह रहा है कि इसे एक लेफ्ट शिफ्ट कर दो एफएस से, करो लेफ्ट शिफ्ट, तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस एफएस, तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस एफ एस माइनस एफ एम, और ये पॉइंट हो जाएगा माइनस एफ एस प्लस एफ एम। और सिमिलरली सिमिलरली मैंने आपसे कहा है कि एक 2fs माइनस 2fs से, तो ये भी प्लॉट हो गया, इसको प्लॉट करो, तो माइनस 2fs से इसको राइट शिफ्ट कर दो। पॉइंट मार्क करो। सर पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रहा है, बताइए पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रहा है, कम ऑन कम ऑन।
Can you tell me what's the first observation? What's the first observation? Yes. See here. XF आपका पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है? Come on. XF is periodic or non periodic? XF आपका पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है? XF 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 होल्ड ऑन XF। अरे बेटा कहां रिपीट कर रहा है अपने आप को? ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। पर ये जो YSF है, ये जो YSF आपने बनाया, ये YSF है, ये बताइए पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है? YSF पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है? YSF पीरियोडिक, बस PNP लिख दो, बस ज्यादा नहीं। PNP लिख दो, पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है? कम ऑन बेटा ये पीरियोडिक है। और पीरियड कितना है इसका? पीरियड कितना है इसका? कम ऑन कैन यू टेल मी व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? 2FM नहीं है पीरियड, कम ऑन 2FM है क्या पीरियड? रटा हुआ है सब कुछ, रटा हुआ है सब कुछ। मैंने आपसे पीरियड पूछा इसका, मैंने आपसे इसका पीरियड पूछा, बताइए इसका पीरियड कितना है? कितना पीरियड है भाई? कितना पीरियड है यहाँ पे? कितने के बाद रिपीट कर रहा है ये? एफएस के बाद अगला एफएस फिर से रिपीट होगा, फिर से एफएस। पीरियड इज एफएस। सही है, सही है। अरे आगे आएगा मैडम, रबूला आएगा 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 भैया। ये 2FM वाली कंडीशन आएगी। कितनी खोटी हुई चीजें यहाँ पे दिमाग पे बस अब उल्टी जैसे बाहर आ रही है, आ रही है, आ रही है। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। रटो मत कुछ भी, कुछ भी रटना नहीं है क्लास में। इज इट क्लियर? हाँ, ध्यान से देखिए प्लीज। अच्छा एक पॉइंट और देखिए सर, आपको नहीं लगता कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से बड़ा है? यस और नो? ये वाला पॉइंट fs माइनस fm इज ग्रेटर देन fm। तो मतलब कि केस ये वाला है कि केस नंबर 1 इज fs माइनस fm इज ग्रेटर देन fm, इज ग्रेटर देन fm, या fs is greater than 2FM, is greater than 2FM। और अगर ये है, अगर ये ऐसा है, तो आप अपने ओरिजिनल रेड वाले को आराम से एक लो पास लगा के, बस एक लो पास लगा दीजिए, बस एक लो पास लगा दीजिए, इस तरीके से लो पास लगा दीजिए, और आपका ओरिजिनल स्पेक्ट्रम अब बाहर आ जाएगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट इससे काफी बड़ा है, ये पॉइंट ऐसा काफी बड़ा। सोचो कि क्या होता अगर मैं ये कह देता आपसे कि fs माइनस fm इज इक्वल टू fm है। तो फिर से प्लॉट बनाएंगे एक बार, फिर से प्लॉट बनाएंगे। fs माइनस fm इक्वल टू fm है, तो मतलब ये मेरा पॉइंट आएगा, ये पहला वाला था 0, ये था fm और ये था माइनस fm, यहीं से दूसरा स्टार्ट होगा, ये था fs, तो ये पॉइंट बराबर है fs माइनस fm के, और ये पॉइंट बराबर है fs प्लस fm के, और यहीं से तीसरा स्टार्ट होगा। मान लेते हैं ये 2fs है, तो ये बराबर है 2fs माइनस fm के, और यहीं से माइनस fs है, तो ये पॉइंट है माइनस fs प्लस fm, और ये पॉइंट है माइनस fs माइनस fm, और यहीं से इस तरीके से माइनस 2fm है। मुझे एक चीज बताओ, क्या अभी भी अगर ये मेरा ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, लिख देता हूं मैं ओरिजिनल,
ये पहला सब पीरियोडिसिटी में कोई अंतर आया? क्या पीरियोडिसिटी में कोई अंतर आया? क्या पीरियोडिसिटी में कोई अंतर आया? कम ऑन, नहीं, अभी भी पीरियोडिसिटी वही है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैप हुआ? क्या इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैप हुआ? नहीं, अभी भी ओवरलैप नहीं हुआ। अगर एक आइडियल लो पास फिल्टर है, आइडियल लो पास फिल्टर है, आइडियल लो पास फिल्टर है, एक आइडियल लो पास फिल्टर है, तो हम आसानी से, ये एक आइडियल लो पास फिल्टर है, आइडियल लो पास फिल्टर एलपीएफ विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएम, हम आसानी से अपना ओरिजिनल निकाल सकते हैं। यानी कि जब तक एफएस 2 एफएम भी होगा तब भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। हाँ, यस, शिवम तिवारी, यस, मैं यहाँ पे आइडियल लेके चल रहा हूँ। कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ोगे कि आइडियली फिल्टर तो पॉसिबल ही नहीं है। सर बहुत अच्छा कुछ पॉइंट यहाँ पर रेज किया है। सर फिल्टर आइडियल पॉसिबल नहीं है, फिल्टर हमेशा प्रैक्टिकल ही होते हैं, तो लॉस तो होगा, लॉस तो होगा। फिल्टर का हमेशा जो स्लैंट मतलब ट्रांजिशन रीजन है वो कुछ ना कुछ होगा, लॉस तो होगा, लॉस तो होगा। शिवम तिवारी ऑफ कोर्स लॉस तो होगा, पर मैं यहाँ पे आइडियल मान के चल रहा हूं। पर मजा, मजा तो इस केस में है, केस नंबर 3। क्या हो जब ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से छोटा हो? व्हाट विल हैपन व्हेन fs minus fm is less than fm? ध्यान से समझना प्लीज, ये एक बहुत मजेदार केस है, ये एक बहुत मजेदार केस है। तो ये मेरा सिग्नल था, कहीं यहां पे 0 था, कहीं यहां पे माइनस एफएम था, और कहीं यहां पे एफएम था। अब ध्यान समझो, अगला जो सिग्नल स्टार्ट हो गया ना, वो यहीं से स्टार्ट हो गया। तो ये पॉइंट है एफएस, तो ये पॉइंट हो गया एफएस माइनस एफएम, और ये पॉइंट हो गया एफएस प्लस एफएम, और अगला जो सिग्नल स्टार्ट हो गया ना, वो यहीं से स्टार्ट हो गया। मतलब यहां पे 2fs हो गया, तो ये हो गया 2fs माइनस एफएम। अगला जो सिग्नल होगा वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस एफएस, ये हो गया माइनस एफएस प्लस एफएम, और ये हो गया माइनस एफएस माइनस एफएम, और अगला जो सिग्नल होगा वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है? इन पॉइंट्स पे देखो, हो ये रहा है कि एक सिग्नल, मान लो मैं इसी को जूम करता हूं, जूमिंग, जूम, तो एक सिग्नल ये है और दूसरा सिग्नल ये है। तो ये पॉइंट है एफ एस माइनस एफ एम, और ये पॉइंट है एफ एम। अब देखो क्या हो रहा है सर, इस सिग्नल का जितना जितना पॉजिटिव स्लोप है, उतना ही इस सिग्नल का नेगेटिव स्लोप है। Got it? और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट स्लोप होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, एफ एस माइनस एफ एम से लेके एफ एम तक, उस पॉइंट तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जीरो स्लोप मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जीरो स्लोप मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जीरो स्लोप मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ या ना जवाब दीजिए, यस और नो? तो मतलब उस जगह पे आपको जो स्लोप मिलेगा वो जीरो मिलेगा। जीरो मतलब क्या? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो चलिए इतना बेसिक सबके पास है, तो मैं इसे थोड़ा सा रब करता हूं। मैं
ध्यान से देखिए, मैं इसे हटा दूं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा, कहने का मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, गॉट इट। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब मुझे कहां पे मिलेगा, देखिए मुझे यहां मिलेगा, फिर मुझे यहां मिलेगा, फिर मुझे यहां मिलेगा, और फिर मुझे यहां मिलेगा, लाइक दैट। और मुझे यहां पे सीधे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये मुझे मिलेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला, लेट मी यूज अ कलर, ये वाला जो पॉइंट है, इस जगह पे श्योरली तुम्हारी इंफॉर्मेशन लॉस हो गई। इंफॉर्मेशन लॉस हो गई, और बाकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे प्रिजर्व है। इस फिनोमिना को बहुत सारे नाम, लोग नाम भी ले रहे हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एलियासिंग। इस फिनोमिना को हम कहते हैं एलियासिंग। इट्स अ डिस्टॉर्शन। कोई मुझसे कह रहा था कि ये डिले, कोई डिले मिले नहीं है सर, ये डिस्टॉर्शन है, ये सिग्नल का डिस्टॉर्शन है। गॉट इट। ध्यान से देखिए, इस फिनोमिना को कहते हैं डिस्टॉर्शन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एलियासिंग को अवॉइड करने के लिए, फिर एलियासिंग को अवॉइड करने के लिए मिनिमम, मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए एलियासिंग को अवॉइड करने के लिए? एफएम नहीं होनी चाहिए, कमा। ये वाले केस में कुछ नहीं हुआ था, मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इतनी तो होनी चाहिए। यानी कि, यानी कि मैं यहां पे लिखूं, टू अवॉइड, टू अवॉइड एलियासिंग, to avoid aliasing, fs must be greater than or equal to twice fm, must be greater than equal to कितना होना चाहिए, इक्वल टू ट्वाइस एफएम होना चाहिए, या ग्रेटर से बड़ा होना चाहिए, इसे कह लियो। या फिर अगर मैं टीएस के टर्म्स में कंडीशन डालूं, चूंकि टीएस जो है वो 1/fs होता है, तो इसलिए टीएस जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 1/2 एफ एम होना चाहिए। उल्टा टीएस जो है 1/< इस क्राइटेरिया को, इस क्राइटेरिया को नाइक्विस्ट, नाइक्विस्ट रेट ऑफ, रेट ऑफ सैंपलिंग कहते हैं। नाइक्विस्ट रेट ऑफ सैंपलिंग कहते हैं, और इसको हम कहते हैं नाइक्विस्ट इंटरवल।
नाइक्विस्ट इंटरवल। अब समझिए इस बात को, ये वो इंटरवल है, ये वो इंटरवल है जो कि ये इन दोनों के बीच का गैप है, इन दोनों के बीच का गैप है। इन दोनों के बीच का गैप जितना कम होगा उतने नंबर ऑफ सैंपल्स यहां पे आएंगे, उतने नंबर ऑफ सैंपल्स यहां पे आएंगे, और उतना अच्छा ही आपका डीटीएस सीटीएस को करस्पॉन्ड करेगा। जितना कम होगा ये, उतने नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे। टीएस, ये टीएस है, ये टीएस है, ये टीएस है, ये टीएस। तो टीएस जितना कम होगा उतने नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे, उतने नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे। आशीष नेहरा, गुड आफ्टरनून। रिटायरमेंट का कब प्लान है या ले लिया? हाँ, like quantization error is a different, quantization error is a different thing. आशीष नेहरा, आशीष नेहरा, इसे क्या? तो जितना टीएस कम होगा, जितना टीएस कम होगा, जितना टीएस कम होगा, आशीष डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके, इट्स जस्ट अ पर्सन, यू आर माय यंगर ब्रदर, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो द पॉइंट इज कि जितना टीएस कम होगा उतना ही, जितना टीएस कम होगा बेटा उतना ही, उतना ही आपका, उतना ही आपका, नो नो नो, कवर नहीं करना पड़ता बेटा, वो मेरा छोटा भाई, कवर बिल्कुल नहीं करना पड़ता मुझे, वो मेरा छोटा भाई है, ठीक है? डांट भी दूंगा तो कुछ नहीं कहेगा। शिवम तिवारी, कुछ कवर नहीं करना पड़ता। गॉट इट? इधर देखें। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट टीएस जितना कम होगा, टीएस जितना कम होगा उतना ही मेरा नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादा होंगे। अब ध्यान से देखिए जरा, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, एग्जांपल, 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 अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि वॉइस सिग्नल है मेरी, वॉइस सिग्नल है, ठीक है? अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक वॉइस सिग्नल है, ध्यान समझना प्लीज, अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास एक वॉइस सिग्नल है जिसकी रेंज है 300 हर्ट्ज से लेकर, क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप सुमित कुमार वर्मा, 300 हर्ट्ज से लेकर 3.5 किलो हर्ट्ज तक। तो बताओ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हुई इसकी? बताओ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी? बताओ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी? एफएम कितना हो गया? 3.5 किलो हर्ट्ज। तो बताओ एफएस कितना होना चाहिए? 2 इंटू 3.5 किलो हर्ट्ज, मतलब 7 किलो हर्ट्ज। आपको आपको पता है करंट टेक्नोलॉजी में, 4G टेक्नोलॉजी में जो हम मिनिमम एफएस जो लेते हैं ना, वो 10 किलो हर्ट्ज लेते हैं, इन द रेंज ऑफ 10 किलो हर्ट्ज लेते हैं। करंट टेक्नोलॉजी में एफएस जो है वो हम 10 किलो हर्ट्ज के रेंज में लेते हैं। तो बताओ जरा टीएस कितना होगा फिर? बताओ जरा टीएस कितना होगा फिर? 1/10, मतलब किलो हर्ट्ज, यानी कि 0.1 मिली सेकेंड के रेट से हम इसे सैंपल करते हैं। यानी कि अगर मेरा कोई सिग्नल है, अगर कोई मेरा सिग्नल है ऐसा, तो आपने इसकी जो सैम्पलिंग की है ना, कुछ ऐसी की है, मतलब ये हर पॉइंट पे आपने सैम्पलिंग की है। नंबर ऑफ गैप जो है वो 0.1 मिली सेकेंड है। तो आइडियली अब जब आप इसकी पीक को ज्वाइन करोगे तो ये एग्जैक्टली आपको वॉइस सिग्नल ही होगा, ये एग्जैक्टली आपको वॉइस सिग्नल ही होगा। तो क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। पर आइडियल काम इतने से ही चल जाएगा, काम तो इतने से ही चल जाएगा, काम तो इतने से ही चल जाएगा।
काम तो इतने से ही चल जाएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? कम ऑन, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? आपका कंफर्मेशन चाहिए तो प्रॉब्लम स्टार्ट करें हम। आपका कंफर्मेशन चाहिए तो प्रॉब्लम स्टार्ट करें, कम ऑन। आपका कंफर्मेशन चाहिए तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं फिर। आपका प्रॉब्लम, आपका कंफर्मेशन चाहिए, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं प्लीज। कोई क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्वेश्चन फाइंड Nyquist rate and Nyquist interval of a sine 5000 pi t, b sine 2000 pi t, cos 3000 pi t, cos 3000 pi t। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मुझे आंसर हर्ट्ज में चाहिए। नाइक्विस्ट इंटरवल ऑफ फॉलोइंग इन हर्ट्ज। बहुत सारे प्रॉब्लम करना है हमें, बहुत सारे प्रॉब्लम करना है हमें, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो हमें करना है। कम बहुत सारे प्रॉब्लम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर आ भी गया बहुत सारे लोगों का। देखिए सर, मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन, मैं कह रहा हूं कि आपको चाहिए साइन 5000 पाई टी, ठीक है। यानी कि इसका जो ओमेगा एम गिवन है वो 5000 पाई गिवन है। टी का कोफिशिएंट 5000 पाई गिवन है। दैट मींस कि एफ एम जो गिवन है वो हो जाएगा ओमेगा एम बाई 2 पाई, यानी कि ये हो जाएगा 2500 हर्ट्ज। तो एफ एस जो होगा वो हो जाएगा 2500 इंटू 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा बोलो? 5 किलो हर्ट्ज। और जो टीएस होगा नाइक्विस्ट इंटरवल वो 1/5 मिली सेकेंड, मतलब कि ये आंसर आएगा 0.2 मिली सेकेंड। क्या ये बात सही है? क्या ये क्लियर है? कमॉन, सबको क्लियर है? कमॉन, क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। बी साइन साइन 5000 पाई, सॉरी साइन 2000 पाई, अच्छा साइन 2000 पाई टी कॉस 3000 पाई टी। समझना। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बना ना? ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बना ना? ऐसा नो, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फॉर्मूला एट ऑल। मुझे फॉर्मूला से क्या मतलब है बताइए आप? मुझे तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। 100%। एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एम आएगी 5000 पाए, और ओमेगा 2 एम आएगा 1000 पाए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। 1000 पाए, यस और नो? यस और नो? यस और नो? कम ऑन। ठीक है, कहने का मतलब एक फ्रीक्वेंसी आएगी 5000 पाए, एक फ्रीक्वेंसी आएगी 1000 पाए। पर मुझे क्या चाहिए? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है फिर से?
5000 पाए, यानी कि ओमेगा एम इस बार भी कितना है बोलिए, 5000 पाए। तो एफ एम कितना हो जाएगा बोलिए, 2500 हर्ट्ज। तो एफ एस कितना हो जाएगा बोलिए, 5000 हर्ट्ज या 5 किलो हर्ट्ज। टीएस निकाल लेना भाई, टीएस निकाल लेना, टीएस निकाल लेना, टीएस जो है वो निकाल लेना। गॉट इट? ये दोनों लड्डू प्रॉब्लम थे, ये कभी नहीं आए गेट वेट में, बस आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने आपको ये दिया। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा करते हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स में जाना चाहता हूं। ये प्रॉब्लम थोड़ी सा मजेदार प्रॉब्लम है। मुझे अच्छी बताइए, कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म याद रखिए। ई टू द पावर माइनस ऑफ 80 यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? हाँ बिल्कुल आरती, यस, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग हर जगह है, हर जगह है। गॉट इट? सिमिलरली ई टू द पावर 80 यू माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस जे ओमेगा। कोई दिक्कत है? डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 1, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 पाई डेल ओमेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, गिविंग यू द होमवर्क, टुडेज होमवर्क, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाइएगा सीधे सीधे, माइनस ए से लेके ए 1/2 पाई टाइम डोमेन में। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा ना बेटा, वो आएगा साइन ए ओमेगा बाय पाई ओमेगा। ध्यान से समझिए, करके देखना आप, ये फॉर्मूला लगाना जरा, ये फॉर्मूला लगाना, माइनस ए से लेके ए 1/2 पाई ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। होमवर्क है यही मिलेगा आपको, साइन ओमेगा पर पाई ओमेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि साइन साइन 80/πt का फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो डुअलिटी से ये हो जाएगा सिंपल, डुअलिटी से ये हो जाएगा माइनस ए से लेके ए तक, और यहां पे 1, और ये आ जाएगा ओमेगा में, क्योंकि ये डुअल है एक दूसरे के। जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। और बहुत सारे लोग जानते हैं, कितने लोग ये जानते थे ये चीज, कितने लोग ये जानते थे साइन 80/πt का फोरियर ट्रांसफॉर्म यही होगा, माइनस ए से लेके ए तक ओमेगा। जो नहीं जानते थे, जो नहीं जानते थे, वो मैं कल लास्ट में एक सेशन ले लूंगा थोड़ा सा, मतलब 10 मिनट का, कि ये कहां से आया। गॉट इट? डुअलिटी थोड़ा सा मैं आपको कवर कर दूंगा, बस अभी अभी देखिए, बस अभी देखिए। अगर मैं इसको ए की वैल्यू को पाई कह दूं, तो ये बन जाएगा साइन पाई टी बाय पाई टी, जिसका हम कहते हैं सिंक टी, जिसको हम कहते हैं सिंक टी। और सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो बनेगा, सिंक टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा, सिंक टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा, वो बनेगा माइनस पाई से लेके पाई 1 ओमेगा में। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा सिंक टी का, सिंक टी का। पॉइंट नंबर 1। बेसिक नंबर 2, सर अगर xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, तो x अल्फा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/mod अल्फा x ऑफ ओमेगा बाय अल्फा होगा। इसमें कोई दिक्कत थी क्या किसी को? इसमें कोई दिक्कत थी क्या किसी को? कम ऑन, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई दिक्कत थी क्या? नहीं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ सिंक बीटा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सिंक बीटा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो सिंक बीटा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, सिंक बीटा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो हो जाएगा कितना, 1/बीटा से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, स्केलिंग फैक्टर 1/बीटा से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, और
और यहां पे जो वैल्यूज आएंगी, यहां पे जो वैल्यूज आएंगी देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई बीटा अपॉन पाई बाय बीटा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, स्केल कर दिया बस, दैट्स इट, ओमेगा को ओमेगा बाय अल्फा से रिप्लेस कर दिया। बेसिक नंबर 3, बेसिक नंबर 3, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये माइनस ए से लेके बी तक है एक्स टी, और ये माइनस सी से लेकर डी तक है लेट्स से वाई टी, और अगर आप इन दोनों का कन्वोल्यूशन करना है तो रिजल्ट जो होगा ये माइनस ए माइनस सी और बी प्लस डी होगा। दैट मीन्स कि अगर इसकी विड्थ W1 है और इसकी विड्थ W2 है, ध्यान समझिए प्लीज, ध्यान समझिए, भले आपके लिए नया हो लेकिन ये सारे बेसिक्स आपको सिग्नल सिस्टम में मिलेंगे। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका ये होगा, ठीक। और बेसिक नंबर 4 तो कल ही बता दिया था मैंने, बेसिक नंबर 4, बेसिक नंबर 4 तो कल ही बता दिया था मैंने कि अगर xt कन्वोल्यूशन विद ht हो तो ये बराबर होगा x ओमेगा इंटू एच ओमेगा, और xt मल्टीप्लाइड विद ht हो तो ये बराबर होगा 1/2 पाई x ओमेगा कन्वोल्यूशन विद h ओमेगा। ध्यान देना। तो चलिए बस इन्हीं बेसिक्स के बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने कर दूं, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। फाइंड Nyquist rate of sink 3t 3 10 100t, सिंक 3 ऑफ 100t। मैं कर रहा हूं, होमवर्क दूंगा आज। देखो इसको मिल सकता है सिंक 100t इंटू सिंक 100t इंटू सिंक 100t, कर सकते हैं। और अभी भी मैंने कहा कि सिंक बीटा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा, ओमेगा में, ओमेगा में ये होगा, ओमेगा में ये होगा। तो दैट मीन्स कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो ओमेगा में बनेगा वो बनेगा कितना, माइनस पाई बाय 100 से लेके पाई बाय 100, और यहां पे आ जाएगा 1/100। सिमिलरली इसका भी यही बनेगा, माइनस पाई बाय 100 से लेके पाई बाय 100, और यहां पे 1/100, और इसका भी वही बनेगा, माइनस पाई बाय 100 से लेके पाई बाय 100, और इसका भी वही बनेगा। अब टाइम डोमेन में दोनों दोनों मल्टीप्लाइड है, ये सब मल्टीप्लाइड है। तो दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनका होगा कन्वोल्यूशन, नॉट इंटरेस्टेड इन कन्वोल्यूशन, ये सब कन्वर्ट होंगे। पर एक एक बात मुझे पता है कि अगर इसकी विड्थ W1 है और इसकी विड्थ W2 है और इसकी विड्थ W3 है, तो रिजल्टेंट जो होगा इसकी विड्थ जो हो जाएगी W1 प्लस W2 प्लस W3। तो इसकी जो विड्थ बनेगी वो बनेगी W1 प्लस W2 प्लस W3। अब आप मुझे बताइए इस हिसाब से भले रिजल्ट कुछ भी हो, ये कहां से कहां तक लाई करेगा भैया ओमेगा में, ये कहां से कहां तक ओमेगा में लाई करेगा,
ये लाई करेगा 3π/100 से -3π/100। सही बोलिए। अरे ऐसा नो, अरे ऐसा नो, होगा या नहीं होगा? तो बताइए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, ओमेगा एम कितना है इसका? ओमेगा एम कितना है? 3π/100। तो एफ एम कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2π मतलब 3/200। मतलब एफ एस कितना हो जाएगा? एफ एस कितना हो जाएगा? 2 × 3/200 मतलब 3/100 हर्ट्ज। 3/100 हर्ट्ज। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब आपको ये ढूंढना है, अब आपको ये ढूंढना है कि मैंने गलती क्या की है। इस क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट वाइज कोई गलती नहीं की, पर मैंने एक जगह पे गलती की है, एक जगह पे गलती की है। याद रखिए सर, टीचर की फॉल्ट आपको निकालना है। एक जगह पे मैंने जानबूझकर गलती की है, एक जगह पर मैंने जानबूझकर गलती की है। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट फाइंड फॉल्ट, और पॉइंट नंबर 2 find the Nyquist rate of NQ rate of a sync 900T। याद रखें सर, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक गलती की है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट देते वक्त ही जानबूझकर एक गलती की है। एक गलती जानबूझकर की है। पीडीएफ डाउनलोड करिए और वो गलती ढूंढिए पहले। सिंक 4 10T प्लस सिंक 6 10T। और सी सिंक 3 of 100T convolution with sync 9 of 200T। ये गेट का प्रॉब्लम था। बता सकते हो क्या गलती की मैंने? बता सकते हैं क्या गलती की मैंने? नहीं, यहां पे गलती नहीं है, वो तो सही है। विनय गुर्रम, यहां पे कोई गलती नहीं, वो तो सही है। नहीं कीर्ति गुप्ता, ये भी कोई गलती नहीं, ये भी कोई गलती नहीं है। कम ऑन, एनीवन फाइंड आउट द फॉल्ट, एनीवन फाइंड आउट द फॉल्ट, एनीवन फाइंड आउट द फॉल्ट, एनीवन फाइंड आउट द फॉल्ट। अफाक अहमद, वेरी गुड। एनी सर, चलो रात भर मत जूझना, देखो ना ध्यान से सर। एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरा जो एक्स अल्फा टी है ये एक्स ऑफ ओमेगा बाय अल्फा होगा, तो मतलब डिवाइड कितने से होगा? 1/अल्फा से होगा ना। डिवाइड होगा 1/अल्फा से, डिवाइड होगा 1/अल्फा से, मतलब ये डिवाइड होगा 1/बीटा से, 1/बीटा से, 1/बीटा से। तो मतलब ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा -बीटा पाई से लेकर बीटा पाई तक 1/बीटा, और यहां पे आएगा ओमेगा।
भैया स्केलिंग में स्केलिंग फैक्टर 1/अल्फा है, ना कि अल्फा ओमेगा था। अगर ये एक्स अल्फा ओमेगा होता तब जो मैंने किया था वो सही होता। मैं इतने देर से करे जा रहा हूं कि कोई तो बोलेगा, कोई तो बोलेगा कि हाँ सर आपने यहां पे गलती की है। भाई स्केलिंग तो भाई यूट्यूब पे ले ही रहा हूं, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा है आपको। माइनस बीटा पाई से लेके बीटा पाई तक मतलब क्या? मतलब क्या? बाकी कहीं भी कोई गलती नहीं, मतलब क्या? यानी कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये होगा माइनस, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा -100 पाई से लेके 100 पाई, और ये होगा -100 पाई से लेके 100 पाई, और ये भी होगा -100 पाई से लेके 100 पाई। तो ये हो जाएगा -300 पाई से लेके 300 पाई। यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आएगी 300 पाई, यानी एफएम आएगा 150 हर्ट्ज, और ये आएगा 300 हर्ट्ज। क्लियर हुआ? एक छोटी सी अगर आपने मिस्टेक कर दी, एक छोटी सी आपने मिस्टेक कर दी, तो 1/अल्फा की जगह पे अगर आपने अल्फा ले लिया, तो ये जो चीजें होंगी ये आपको बहुत परेशान करेंगी सर। मतलब ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा बीटा। अब मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, देखो ध्यान से, शॉर्टकट दे रहा हूं। सर मैंने पूछा था ना सिंक क्यूब 100T, अरे कुछ मत करो सर, कुछ इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। कुछ मत करो, 100 × 3 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब 150 इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। और चेक कर लो, यही आंसर है, 150 इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कम ऑन, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले वाले कितनी होगी? 100 × 9 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना? 450। तो बताओ नाइक्वेश्चन कितनी हो गई? 900। ऐसे सबका कर लेना। एक बात आप समझ लेना, टाइम डोमेन में कोई सिग्नल ऐड होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ऐड होगा, टाइम डोमेन में सब्ट्रैक्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी सब्ट्रैक्ट होगा। टाइम डोमेन में लेकिन कन्वॉल्व होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई होगा, टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वॉल्व होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मुझे आंसर बी और सी चाहिए कल। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या आपको आज की क्लास इतनी समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कमाल? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सब गलती ऐसे टेक इट, बैठे मत रहो भाई, बैठे मत रहो, मुझे गलतियां बताओ। कल की क्लास में मैं आपको फिल्टर के प्रॉब्लम करवाऊंगा सर, लास्ट क्लास है सैम्पलिंग पे, कल मैं आपको फिल्टर के गेट के 4 प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा, फिल्टर के ही प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगा, और आपको 2 गेट के प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, सारे गेट के प्रॉब्लम्स सैम्पलिंग के प्रॉब्लम आपको बन जाएंगे। ऐसे क्लियर? सो आज के लिए मैंने 15 मिनट्स क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, 5 मिनट तो मैं जानबूझ कर रुका हुआ था, 10 मिनट के लिए सॉरी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। होप कि ये सेशन आपको समझ में आए। टाइम सेम है मैडम, रोशन टाइम इज 12 to 1, और कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिल्टर के प्रॉब्लम्स होंगे, फिल्टर के प्रॉब्लम्स होंगे। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।